बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे कहते हैं वकार खानज़ादा और आप देख रहे हैं वकार खानज़ादा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो कि एलएलबी पार्ट 2 के सिलेबस का हिस्सा है। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 टॉपिक्स करेंगे जो कि बार बार रिपीटेड आते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स में। So first one is recognition of state. स्टेट को किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाएगा और कितने कंट्रीज, कितनी स्टेट्स अगर एक स्टेट को रिकॉग्नाइज करेंगी तो फिर वो स्टेट क्या कहलाएगी, और अगर नहीं करेंगी तो फिर उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, क्या दूसरी स्टेट की रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है या नहीं है। ये तमाम की तमाम डिस्कशन होगी इस टॉपिक में। सो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 2012 से लेकर 2019 तक हर पेपर में ये क्वेश्चन लाजमी आता है। देन सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, डिफरेंट सोर्सेज, कस्टम वगैरह, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, डिफरेंट राइटिंग्स हैं, जुडिशियल रिव्यूज हैं। तो ये तमाम की तमाम आपने लिखने हैं इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है 2012 से लेकर 2019 तक हर पेपर में ये क्वेश्चन आता रहा है। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर एक नोट भी आ सकता है या इसी टॉपिक के अंदर से कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के भी आपसे पूछा जा सकता है। पहली बार ये क्वेश्चन आया था 2012 में, फिर 2013 में आया, उसके बाद 2015, 17, 18 और 19 में ये क्वेश्चन नहीं आया। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्स्ट्रा ट्रेडिशन ट्रीटी। एक्स्ट्रा ट्रेडिशन ट्रीटी से मुराद एक ऐसा मुआहदा कि जिसमें दो मुल्क आपस में कैदियों का तबादला कर सकते हैं। पहली बार ये क्वेश्चन 2012 में आया, फिर 2013 में आया, उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं आया। अभी लास्ट 2 ईयर यानी कि 2018 और 2019 में दोबारा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देन फॉरेन डिप्लोमेटिक एजेंट्स और फॉरेन डिप्लोमेट्स ऑफ अ स्टेट जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और हेड ऑफ द स्टेट अपॉइंट करता है दूसरे कंट्रीज में, वो क्या क्या करते हैं, उनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं और उनको कौन कौन सी इम्यूनिटीज दी जाती हैं। तो ये तमाम का तमाम इसी टॉपिक में डिस्कस करना है आपको। सो ये पहली बार पूछा गया 2013 में, उसके बाद 14, 15 और लास्ट में ये पूछा गया 2018 में। देन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स में मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं जो कि हम क्वेश्चन कर चुके हैं इस टॉपिक पे। तो उसमें मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं किस तरह से डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाएगा, कौन कौन से ऐसे तरीके मौजूद हैं। तो ये क्वेश्चन पहली बार 2013 में आया, देन 14, देन 16 और 17 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, मुख्तलिफ थ्योरीज भी हैं इसके ऊपर। आप अगर आपके पास टाइम हो तो आपने थ्योरीज को भी देख लेना है, और थ्योरीज अगर पेपर में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पर। सो ये क्वेश्चन पहली बार 2014 में आया, देन ऑनवर्ड 2017 तक ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनलिटी। नेशनलिटी पे काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं 2013 में, 14 में एंड लास्ट वन आया था 2016 में। नेशनलिटी, ड्यूअल नेशनलिटी भी होती है, एक काइंड है नेशनलिटी की, उस पर भी डिस्कस करना है आपको पेपर में। देन स्टेटहुड एंड इट्स काइंड,
स्टेटहुड क्या होगा, स्टेट के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी, कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे, और स्टेट की मुख्तलिफ काइंड्स हैं, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, ये तमाम की तमाम काइंड्स, डेमोक्रेटिक भी एक काइंड है, इसी तरह से यूनिटरी इट्स आल्सो अ काइंड ऑफ स्टेट। सो ये तमाम चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। देन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन जो कि 1945 में एक इदारा बना जिसमें मुख्तलिफ मेंबर्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज उस इदारे की मेंबर्स हैं, और इसमें सिक्योरिटी काउंसिल का काफ़ी अहम रोल है इस इदारे में। तो उस पे आपने डिटेल डिस्कशन करनी है कि कौन कौन उसमें मुस्तकिल मेंबर्स हैं, मुस्तकिल मेंबर्स के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। 2012 में पहली बार ये क्वेश्चन आया, देन उसके बाद 2013 में आया, देन उसके बाद ये क्वेश्चन बार बार नहीं आया बल्कि लास्ट टाइम इट इज़ इन द पेपर ऑफ 2019। इसके अलावा राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, देन state responsibility, and last one is what is treaty and how to make a treaty with any other state। तो ये 3 क्वेश्चन 2019 में आ चुके हैं। थैंक यू सो मच।